नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ अपने साथ बीती एक ऐसी खौफनाक घटना की कहानी जिसे सुनकर आपका भी दिल धड़कना बंद कर देगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सितंबर का महीना था। आसमान में काली घनी रात छाई हुई थी। काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इसी दौरान आसमान में बिजलियां भी चमक रही थीं। महेंद्र चाचा अपने खेत में अपनी खाट के ऊपर सोए हुए थे। उनका यह खेत गांव के तालाब के पास था तथा अत्यधिक वर्षा के कारण वह तालाब पूरा भरा हुआ था और खेतों की घासें भी मनुष्य जितनी लंबी हो गई थी। यह सब दृश्य उस माहौल को और भी डरावना बना रहे थे और उसी खेत के पास 6-7 आम के पेड़ भी थे जो तारों का प्रकाश भी खेत तक नहीं आने दे रहे थे। इसी दौरान खेतों में बंधी भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाजों से महेंद्र चाचा की नींद टूट गई और वह अचानक ही सकपका के उठ गए और चारों तरफ नजरें घुमाने के बाद जब उन्हें कोई नहीं दिखा तब उन्होंने सोचा शायद भैंसों को ठंड लग रही है इसलिए वह चिल्ला रही है। यह सोचकर उन्होंने एक चिमनी जलाई और भैंसों को कम्बल उड़ाने चले गए। तब जैसे ही वह भैंसों को कम्बल उड़ाकर वापस आए तब उन्होंने अपनी खाट पर एक स्त्री को बैठे हुए देखा जिसे देखते ही महेंद्र चाचा का पूरा शरीर डर से कांपने लगा और उन्होंने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, क कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उनके इतना कहते ही आसमान में एक जोरदार बिजली चमकी और उस स्त्री के बाल हवा में उड़ने लगे। अब उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था जो देखने में काफी भयानक और घिनौना था। तभी चाचा ने पास में रखी एक लकड़ी उठाई और कहा, चली जाओ तुम यहाँ से, नहीं तो मैं इस लकड़ी से तुम्हें बहुत मारूंगा। तब उस स्त्री ने रोते हुए कहा, क्या भैया आप अपनी बहन को मारेंगे? यह सुनते ही मानो चाचा के प्राण पखेरु उड़ गए। वह मौन स्तंभ की तरह खड़े होकर कुछ सोचने लगे और कुछ देर सोचने के बाद उनके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, ज्योति, क्या तुम ज्योति हो? पर तुम तो 14 साल पहले इसी तालाब में नहाते हुए डूब गई थी और तुम्हारे शव का भी कोई पता नहीं चला था। यह सुनते ही वह स्त्री बोलती है, हाँ भैया, मैं वही आपकी छोटी सी प्यारी सी ज्योति हूँ जो 14 साल पहले इसी तालाब में डूबकर मर गई थी। पर भैया आपने मेरे शव का अंतिम संस्कार नहीं किया और इसलिए आज भी मैं इस तालाब के आसपास भटकती रहती हूँ। तब चाचा कहते हैं, पर तुम्हारा शव तो मिला नहीं था या आपने ढूंढा नहीं था? हमारे माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी सारी जायदाद आपने हड़प ली और मुझे क्या दिया? कुछ नहीं। गांव वाले और संपूर्ण पंचायत आपका विरोध ना करे इसलिए मेरी शादी में होने वाले संपूर्ण खर्चे को स्वयं उठाने का झूठा वचन दिया। और जब सरपंच के बेटे को मुझसे प्रेम हो गया और मैं भी उससे प्रेम करने लगी तो तब सरपंच ने आपके सामने मेरे विवाह का प्रस्ताव रखा और पंचायत के सामने मुझे दिए गए वचन के कारण आप सरपंच को चाहकर भी मना नहीं कर पाए। आपको पता था कि सरपंच एक पैसे वाला स्वाभिमानी व्यक्ति है, इसलिए इस विवाह में सरपंच जितना खर्चा करेगा उससे दुगना खर्चा वह आपसे करवाएगा। इसलिए आपने मुझे यह विवाह करने से रोकने की कोशिश भी की पर मैंने इसका साफ विरोध किया। तब आपका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और आपने एक दिन अवसर पाकर मुझे इस तालाब के पास बुलाया और मेरी निर्ममता से हत्या कर दी और मेरे शव को इसी खेतों में बीचों बीच दफना दिया और लोगों को मेरे डूब जाने की झूठी कहानी सुनाई। पर अब मैं आपसे अपनी मौत का बदला लूंगी। यह सब सुनते ही महेंद्र चाचा का चेहरा डर से फीका पड़ गया। वह इस तरह से हक्के बक्के रह गए जैसे मानो उनका कलेजा मुंह को आ गया हो। तब उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ज्योति मुझे माफ कर दो ज्योति, तुम तो मेरी बहन हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तब वह औरत बोलती है, कौन सी बहन? क्या तुम्हें ये बहन तब याद नहीं आई जब तुम इन्हीं हाथों से उसका गला दबा रहे थे? मैं भी तुम्हारी तरह बहुत गिड़गिड़ाई थी पर तुम तो उस वक्त एक हैवान बन चुके थे। तब तुम्हें एक बार भी अपनी इस मासूम सी प्यारी सी छोटी सी बहन का ख्याल नहीं आया और जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी मृत्यु खड़ी है तब तुम्हें अपने इस बहन की याद आ रही है। अरे मुझे तो तुम्हें भाई कहते हुए भी
भी शर्माती है। इतना कहकर वह स्त्री अपने हाथों के पेने और बड़े नाखूनों से एक ही झटके में महेंद्र चाचा का सर धड़ से अलग कर देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की खौफनाक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।